राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। फूली सब सखी देखी देखी, फूली सब सखी देखी देखी। जक्ष किन्नर नागलोक देव स्त्री रीझी रही भू लेखी लेखी। जक्ष किन्नर नागलोक देव स्त्री रीझी रही भू लेखी लेखी। फूली सब सखी देखी देखी, फूली सब सखी देखी देखी। कहत परस्पर नारी नारी सो यह सुंदरता अवरेखी रेखी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा ये कैसे हूँ चितये परेखी रेखी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा ये कैसे हूँ चितये परेखी रेखी। फूली सब सखी देखी देखी, फूली सब सखी देखी देखी। पियसों तू जोई जोई करे सोई छाजे, और सेंघ करे जो तेरी सोई लाजे। तू सुर ज्ञान सब अंग सखीरी, तू सुर ज्ञान सब अंग सखीरी। मान करत बेकाजे, श्री हरिदास के स्वामी जी में बसे तू। नित नित विराजे, श्री हरिदास के स्वामी श्याम जी में बसे।
तू नित नित विराजे, तू नित नित विराजे। अनंत जन्मों की भटकन मिटने का समय है, ये बढ़ाने का नहीं। पर ये दुष्ट मन, ये दुष्ट इंद्रियां, ये परम सुख चाहती ही नहीं है। ये केवल इस मलमूत्र के भांड शरीर को मैं मानना और इसी के भोग को परम सुख मानना, लाख समझाने पर भी ये उसी की चाह करती हैं जिसमें कभी कहीं तृप्ति नहीं होती। चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितना समझ हो, पर वो समझ और ज्ञान माया के प्रबल वेग में बह जाती है और उपासक पुनः मन और इंद्रियों की प्रेरणा में सुख की खोज में फंस जाता है। जबकि अच्छे से पता है, सुना गया है, समझा गया है कि सुख भोगों में नहीं, श्री भगवान में है। सुख संसार के संबंधों में नहीं, भगवत संबंध में है। क्योंकि ये संसार के संबंध माने हुए हैं और प्रभु का संबंध है। जब तक उस है को स्वीकार नहीं करोगे तो नहीं से तुम्हारी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। ये नहीं, जो भी नाम रूप, जो भी भेद, जो भी भोगों के प्रति आकर्षण, ये नहीं। इसमें जो है वो है, वो हमारा है, वो अपना है, उसी है से संबंध है। उसे राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, माँ कहो, पिता कहो, मित्र कहो, कुछ भी कहो, वही है। उसके अलावा जो माना हुआ वो नहीं। इस नहीं से जब तक नहीं नहीं हृदय नहीं कहेगा, तब तक परमात्म बोध नहीं होता। इसीलिए महापुरुष जन इस बात पर जोर देते हैं, दूरादपाश स्वजनान। स्वजन शब्द केवल प्रभु के लिए हो, स्नेह शब्द केवल प्रभु के लिए हो, पर बहुत दुर्गति है बुद्धि की कि ये सब सुनने जानने के बाद भी वो ठीक निर्णय नहीं करती, ठीक न्याय नहीं करती और मन को सपोर्ट करके इंद्रियों के द्वारा जीव का बंधन पुष्ट करती रहती है। पता नहीं कैसी सूक्ष्म माया है कि जानते हुए भी अनजान बनकर असत खेलों को वो स्वीकार कर लेता है। पता नहीं। इसीलिए जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। विमोह यही मूढ़ता, अज्ञान। शरीर के भोगों में सुख है, ये भारी मूढ़ता, ज्ञान है। ये दूर हो तो सच्चा ज्ञानी, ये दूर हो तो सच्चा भक्त। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, का तव कांता कास्तव तनया स्थिरमतीरेतन मृतिमनु गणया अह किमद्य न पश्यसि मरणम तव पर वृंदावन मिहि शरणम। हे भाई, अगर मेरी प्रार्थना समझ पा रहे हो तो समझ लो। कातव कांता, जिसे तुम अपनी स्त्री समझ रहे हो, पत्नी समझ रहे हो, पीछे कौन थी, आगे कौन रूप में जाएगी। वर्तमान में वो जीव स्त्री शरीर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करके तुम्हारे कर्म के भोग के लिए उपस्थित है। वो अब उसे तुमने अपनी पत्नी मानकर गाढ़ आसक्ति कर ली तो नवीन दुर्गति तैयार हो गई।
कौन है वो तुम्हारी, जानते हो? नहीं परिचय, कुछ वर्षों का परिचय और इसे सत्य मान लिया। और जहां वो परिवर्तन नाशवान दृश्य जगत का एक दृश्य ये शरीर परिवर्तित हुआ, नाशवान शरीर का परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे, पर समझा तब जाता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होने का समय आता है, तब समझ तुम्हारी किसी काम की नहीं रहती। मन पछितई है अवसर बीते। शुद्ध बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी थे। स्नेह मत करो, स्नेह प्रभु से करो, प्रभु का भाव रख कर करो। कहने की कास्तव तनया, ये जो तुम्हारे पुत्र रूप में आया है, ये कौन है जानते हो? तुम्हारे कर्म का भोग भोगाने के लिए वही भगवद अंश आया है। ये कुछ समय के लिए आया है। शुभ कर्म तो सुख प्रदान करेगा, शुभ कर्म तो दुख प्रदान करेगा, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। आप उसका परिचय नहीं जानते जो पुत्र रूप में आया हुआ है। स्थिरमति रेतन मृति मनुगणया, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसीलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि गणना नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी एक एक श्वास व्यर्थ में नष्ट हो रही है। आखिरी श्वास अहा किमद्य ना पश्यसि मरणम, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी श्वासें कम हो रही हैं, तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तुम्हारा शरीर कभी भी अचानक छूट सकता है। ऐसा नहीं कि आप वृद्धावस्था में ही जाकर मरेंगे। तो पर वृंदावन मिहि शरणम, फिर भी तुम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार नहीं करते, सत्संग का अनुसरण नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, निरंतर नाम जप नहीं करते, तो किस भूल में तुम पड़े हो? तुम्हारे पास पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, इस भूल में? ये तुम्हारी नहीं है। कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रारब्धानुसार ये संयोग बना है, बस बिछुड़ जाएगा, इसे तुम रोक नहीं पाओगे। ना अपने शरीर का छूटना, ना अपने सगे संबंधियों के शरीर का छूटना, ये तुम्हारे बस की नहीं कि तुम रोक लो। तो क्या करें? सबको छोड़ दें? नहीं, सब में भगवत भाव करो, अपने धर्म का पालन करो, खूब नाम जप करो। जीवन सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इनके मोह में फंस करके भगवत विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निरर्थक जीवन है। नमस्तस्मै कस्मै चिदपि पुरुषायाद्भुत महा महिम्ने विभ्राजत कनक रुचि धामने स्वकृपया असंकोचेनैवा स्वपच मखिलेभ्यः स्वयमहो ददौ यः सद्भक्तिं विमलतर नानारसमयीं। अहो आश्चर्य है, स्वपच नीच आचरण करने वाले को भी जो गौरांगी प्रियाजू, जिनका निज महल वृंदावन धाम है, यदि आप वृंदावन का आश्रय ले लिए, वृंदावन का थोड़ा भी सानिध्य मिला, तो गौरांगी प्रियाजू की कृपा से नीच पुरुष के हृदय में भी महान प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। ये विश्वास कीजिए। लिखा है असंकोचे नैव, यद्यपि वो अनाधिकारी है इसलिए संकोच का विषय बनता है कि अनाधिकारी को प्रेम लक्षणा भक्ति, और बोले असंकोचे नैव, कभी इस बात का सोच ही नहीं होता हमारी प्रियाजू को कि बहुत नीच आचरण वाला है, बहुत करुणामयी है, उन्हीं की करुणा का भरोसा नहीं। हम सब इसी पंक्ति में खड़े हैं, नीच आचरण वाले। इसलिए कह रहा हूं कि मना स्थितियों को देखो, अपने मना स्थिति को।
बचपन से लेकर अभी तक उस मन को ही देख रहे हैं। वासना की परत जमा है। एक बार सोहनी लगी, पोछा लगा तो लगा पवित्र हो गया, दोबारा फिर लगा तो फिर वैसे ही कूड़ा, हजारों बार लगने पर वो कूड़ा ही कूड़ा, पता ही कितने जन्मों का कूड़ा जमा है। आप लोग 4 दिन भजन करके चाहते हो कि हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, मैं ऐसा, यहाँ संतों को पूरा जीवन हो जाता है, फिर भी अनुभव होता है मौसम कौन कुटिल खल कामी। सच्चाई की बात कह रहा हूं। फिर भी अनुभव होता है, जिन मुंह को तन दियो ताको ना भजन कियो, ऐसो नमक हरामी। मालिक का नमक खा रहे हैं, चिंतन विषयों का हो रहा है। दगाबाज, धोखेबाज, छलिया वो हम हैं, अपने हैं। प्रभु के अंश हैं। प्रभु ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, सत्संग दिया, भगवत मार्ग दिया, फिर भी वही दगाबाजी, वही छल, वही कपट। क्या दगाबाजी? भगवत आश्रय छोड़कर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, धन आदि का आश्रय ले लेना, ये दगाबाजी है। अपने प्रति दगाबाजी। जिनकी कृपा से हमारा स्वरूप पोषण, शरीर पोषण, भाव पोषण हो रहा है, हम उनकी तरफ देख ही नहीं पा रहे, अपराध पर अपराध करते जाते हैं। उनके देखते हुए उनकी खिलाफत करते हैं। ये नमक हरामीपना नहीं तो और क्या है। बड़े महापुरुषों के वचन हैं, श्री सूरदास जी महाराज, ऐसो नोन हरामी, नोन नमक हरामी। चांडाल पर्यंत संकोच का त्याग करके नीच आचरण करने वाले को भी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाली कौन? ये वृंदावन भूमि जिनकी है, गौरांगी प्रियाजू। ददौ यह सदभक्तिम विमलतर नाना रसमयीम, अद्भुत रस प्रदान करने वाली, नाना प्रकार के भाव रस। कभी अमुक लीला, कभी अमुक लीला, कभी अमुक लीला, कभी अमुक भाव भंगियां, इसमें उपासक डूबा रहता है। सदभक्तिम रसमयीम विमलतर, किंचन मात्र मल की गंध भी नहीं। मल कामना, कामना ही मल है। बार बार भोगों की कामना ये मल है। यही भगवत साक्षात्कार नहीं होने। भक्ति तो है लेकिन मल युक्त है। भक्ति तो है लेकिन व्यभिचारिणी है, अव्यभिचारिणी, विमलतर, रसमयी। ये प्रिया जो प्रदान करती है। महिमने विभ्राजत कनक रुचिधाम ने स्वकृपया, जो अपने स्वधाम में विराजमान वृंदावन में जिनकी कनक कांति है, 7 कुंभ तनु गोरी, वो प्रिया जो असंकोचे नैवा स्वपच मखिलेभ्या स्वयं हो, स्वयं करुणा करके अपनी तरफ से नीच अधम चांडाल तक को जो धाम का आश्रय ले लेता है, महान विमल रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। ये बड़ी दुर्लभ बात है। यस्मिन् प्रविशेन मनोपि महताम का तत्र वार्ता पुनः शास्त्राणाम ज्ञपितंच यद भागवता भंग्यैव भक्तोद्धवे तद वृंदावन मुन्मदेन रसिक द्वंदेन केनाप्यहो नित्य क्रीडतया गृहीत मिह के विद्युर्न गौराश्रया। महाप्रेम की अथाह समुद्र, ना कोई शास्त्र इनको जानता है और ना शास्त्रज्ञ और ना कोई ब्रह्म ऋषि। किनको? गौरांगी प्रियाजू को। ये महाप्रेम समुद्र वृंदावन की रज और रसिक, इन्हीं से परिचय मिलता है। चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, हमारे प्रियाजू के विषय में नहीं जान पाओगे। लालजू के विषय में तो वो भी वो जना दें तो शास्त्र पढ़ने से नहीं जान पाओगे। सोई जाने जी देव जनाई।
देखो भगवान श्री कृष्ण ने परम ज्ञानी उद्धव जी को इशारे में बता दिया कि मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो वृंदावन जाओ और मेरे प्रेमियों की चरण धूल में लोटो तो प्रेम प्राप्त कर पाओगे। अहो, ऐसा रसोन्माद वृंदावन प्रकट करता है कि युगल किशोर के सिवा और कुछ नहीं रह जाता चित्त में। धन्य है वो महापुरुष जिनके चित्त में युगल किशोर के सिवा और कोई नहीं। तो हम ये आपको निगूढ़ तत्व बता रहे हैं। गौराश्रय, गौरांगी प्रियाजू के आश्रय के बिना तुम प्रियाजू को नहीं जान सकते, प्रेम को नहीं जान सकते, वृंदावन को नहीं जान सकते, इस महासमुद्र प्रेममयी लीलाओं को नहीं जान सकते। चाहे शास्त्र पढ़ लो, चाहे ब्रह्म ऋषियों का संग कर लो, या चाहे जितनी बड़ी साधना कर लो, उद्धव से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं होगा। वो कह रहे कि वासुदेव ने इशारे से उद्धव को बता दिया कि परम पावन वृंदावन की भूमि में प्रेमियों के संग में ही प्रेम प्रकाशित होता है, विशुद्ध प्रेम। ऐसे गौर आश्रय का दृढ़ अवलंबन लेकर हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो किसी साधन सूत्रों से नहीं प्राप्त हो सकता। ये सौभाग्य अपने लोगों को स्वाभाविक प्रियाजू की कृपा से मिल गया कि वो हमारी इष्ट हैं। राधई वेष्टम, वही हमारे इस सत मार्ग के प्रकाश करने वाली हैं। राधा वल्लभीय, वल्लभीय हमारे यहां वल्लभ हैं राधा, प्रीतम है राधा, प्राणनाथ है राधा। और मार्ग को ही संप्रदाय कहते हैं, सुदृढ़ मार्ग। जैसे सरकार के द्वारा बना हुआ राजमार्ग, जिसे पहले जीटी रोड कहते थे, अब क्या कहते हैं पता नहीं, जो बहुत है हाँ हाईवे, जो हम तो गांव की भाषाओं से जीटी रोड कहते थे। ये वो सुदृढ़ संप्रदाय का मतलब होता है सुदृढ़ मार्ग। बोले कहां जा रहा है? बोले सीधे निकुंज जा रहा है, कहीं मोड़ नहीं है इसमें। राधा वल्लभीय, वल्लभ है जहां की राधा, मेरे प्राणनाथ श्री राधा, श्री श्यामा प्यारी जो। इस मार्ग की प्रकाशक स्थापना करने वाली श्री स्वामिनी जी, राधई वेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यों, अपने मार्ग का स्वयं उपदेश करने के लिए वही हित सजनी है, दूसरा कोई नहीं। हित सजनी, वही हित प्रेम सखी के रूप में, वही हित प्रेम आचार्य के रूप में, वही हित प्रेम गुरुदेव के रूप में। मंत्रदहा, मंत्र का दान करने वाली श्री किशोरी जू ही है। निज मंत्र स्वयं स्वामिनी जू ने श्री हितजू महाराज को प्रदान किया। मंत्रदह, मंत्रदाता, सदगुरुष्य, परम सदगुरु श्री लालजू महाराज हैं। कृष्णे वंदम जगत गुरु, ऐसे कृष्ण की वंदना करता हूं जो जगत गुरु स्वरूप में विराजमान हैं। चाहे वेदांत हो, चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म योग हो, सबके गुरुदेव श्री कृष्णचंद्र जो हैं। किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मार्ग का, किसी भी भाषा का हो, गीता जी का आश्रय लेता ही है। गीता जी श्री जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से स्वयं प्रकट हुई है। जैसे वेद श्वासों से, ऐसे वाणी से गीता जी श्री जगत गुरु भगवान की वाणी है गीता जी। कोई ऐसा नहीं है विश्व में जो गीता जी को न मानता हो। गीता जी की व्याख्या उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने की, हर संप्रदाय के महापुरुषों ने की।
हमारी सदगुरु श्री स्वामिनी जी ऐसी हैं कि ऐसे आचार्यों को भी उपदेश करने वाले जगत गुरु भगवान को शिक्षा प्रदान करती हैं नवनिवृत्त निकुंज में प्रेम की, विविध की प्रेम विलासों की। वो बाहर के नहीं जान सकते, सच्ची मानिए, ये केवल सखियां जानती है। तो इसलिए सर्वोपरि जगत गुरु पद में सर्वेश्वरी रासेश्वरी श्री लाडली जो है हमारी राधेविष्टम संप्रदाय करता आचार्यो मंत्रदः सदगुरुश्च मंत्रो राधा। मंत्र भी स्वयं श्री किशोरी जो है, जो मंत्र है वो स्वयं किशोरी जो है। सच्ची मानिए, ये जो आपको नाम मिला, जो शरणागत मंत्र, जो निज मंत्र, ये स्वयं किशोरी जो है। जिह्वा पे विराजमान मेरी लाडली ही नाम मंत्र के रूप में है। ऐसे प्यार से भजो। तो गौराश्रय, बिना गौराश्रय के आप ना वृंदावन को जान सकते हैं, ना वृंदावन के महाप्रेम समुद्र रस को जान सकते हैं, ना वृंदावन की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। चाहे आप शास्त्रज्ञ हों, चाहे जितने बड़े विद्वान ज्ञानी हों, बिना उद्धव जी से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा। उन्होंने वृंदावन की रज को माथे पे चढ़ाया, गोपी जनों की चरण धूलि को, तब जाके उनको श्री कृष्ण प्रेम का परिचय मिला। फिर श्री कृष्ण के प्रेम में जितने भी मतवाले हुए हैं वो सब किशोरी जी के चरणों से प्रेम की भिक्षा मांगी है। किशोरी जी के नख चंद्रमणि का प्रकाश जिन गोपियों को प्रेम की ध्वजा बना दिया, वो हमारी श्री लाडली जो है। श्रीपाद कह रहे, इनके आश्रय के बिना निगूढ़ तत्व इस महाप्रेम समुद्र को आप नहीं जान सकते। जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्ञान वैराग्य सब अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे राजा पधारता है तो फिर उसके मंत्री सामंत सेना के पति वो सब वहां आ जाते हैं। ऐसे ही प्रेम राजा हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा कि ज्ञान रूपी उसका मंत्री, वैराग्य रूपी उसका सेनापति, क्योंकि प्रेम की रक्षा वैराग्य से होती है। और प्रेम से जो ज्ञान प्रकट होता है उसी ज्ञान से भगवत तत्व का वास्तविक बोध होता है। आत्मरति जिसे कहते हैं, रति माने प्रेम। आत्म तत्व का बोध उसी को होता है जिसे आत्मरति प्राप्त हो जाती है। चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो या भक्ति दिव्य हो, वो सब प्रेम के पधारने पर होता है, जब हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी से प्रश्न किया कि बहुत लोग भजन करते हैं पर लाभ दिखाई नहीं देता जो लाभ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पहली बात, भजन में निष्ठा होनी चाहिए कि चाहे मर जाऊं, इतना कष्ट आवे, पर भजन नहीं छोड़ूंगा, ऐसी निष्ठा नहीं है। किसी बिरले में होती है। नहीं, जहां सामने इंद्रियों के भोग आते हैं भगवान छूट जाते हैं। हम मानते हैं भजन का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां सामने भोग आया कि प्रभु भूल गए। आप देख लीजिए, चाहे वो भोजन हो, रसेंद्री का भोग हो या किसी भी इंद्री का भोग हो, उस समय प्रभु को भूल गए और उस भोगानंद को स्वीकार कर लिया तो ऐसे पूरा जन्म व्यतीत होने लगेगा, पर आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जो लाभ मिलना वो बहुत दूरी हो जाएगा। जहां कोई दुख आया, विपत्ति आई, भूल गए प्रभु को। सुख आया, संपत्ति आई, भूल गए प्रभु को। मर चाहे जाए हम, किंतु प्यारे का भजन नहीं छोड़ सकते। इसी का नाम भजन है। भजन का स्वरूप क्या? ये चाहे विपत्ति, दुख, मृत्यु से बढ़कर तो कुछ है नहीं। हमारी मृत्यु भी आ जाए तो हम भजन नहीं छोड़ सकते। अब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करता, उसे भक्त कहा गया है, महाभागवत कहा गया। तो कुछ भी सुख सुविधा मिले उस समय हमें प्रभु का, यही तो कसौटी है।
कि आप उत्तम से उत्तम आकर्षणकारी भोगों के बीच में, लेकिन भगवत विस्मरण नहीं है। प्राण निकल जाए पर भजन नहीं छूटेगा, इसे ही भजन कहते हैं। और ऐसा भजन बहुत लोग नहीं करते, कोई कोई करता है। पूज्य बाबा के सब कर सकते हैं, सामर्थ्य सब में है ऐसा भजन करने की, पर वो लगन नहीं है, वो अगन नहीं जगी भगवत साक्षात्कार करने की। इसलिए जहां विपत्ति आई उसमें डूब गए, संपत्ति आई उसमें डूब गए, भोग आए उसमें डूब गए, प्रभु का विस्मरण हो गया। इसका यही कारण है। भजन का तात्पर्य है भजन में गोता लगाना, डूबना। बस चल रहा है मंत्र नाम, उसी के श्रवण में डूबा हुआ उपासक। डूब करके भजन किया जाए तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। डूब करके गोता लगाया, 6 महीने भजन में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। और अगर तन्मयता नहीं है भजन में तो बहुत लंबा समय निकल जाता है। देखो, इस मन को देखा, अगर इसको भजन का सुख आप नहीं दोगे तो ये रुपए की गणना का सुख करने लगेगा। कई बार हमने कहा बचपन से इसी बात की पढ़ाई है, मन की वृत्ति की। आप देख लेना, अनुभव करना। अगर आपको प्रियाजू के भजन में गुरु की आज्ञा के अनुसार तन्मयता नहीं आ रही है तो आप का अर्थ के प्रति भाव आ जाएगा। अनंत ब्रह्मांडों में कितना ऐश्वर्य है और वो मायाकृत एक पलक झपकते श्री भगवान ने रचा है। ऐसे श्री भगवान को अधीन करने वाली प्रियाजू का आश्रय हृदय में रहे तो और फिर क्या। पर वो भजन न होने के कारण हमारी स्थिति अपने आश्रय तत्व पर नहीं होती। आश्रय हुआ ही नहीं, होने का अवसर मिला लेकिन हमने फिर भी वही लौट कर आश्रय कर लिया, पलट गए, फिर वही आश्रय कर लिया। सन्मुक्ता से जो एकदम परिवर्तन होता है, एकदम विमुक्ता के लिए माया अपना जाल रचती है। स्पष्ट देख, तू इससे एक बहुत बढ़िया महल बना सकता है, तू बहुत बढ़िया कार ले सकता है, तू हर सुख सुविधा ले सकता है। राजी हो गया। देखना सब व्यवस्था बढ़िया बन रही। नहीं नहीं, हम व्यवस्था बढ़िया नहीं बनाने आए, हम व्यवस्था को श्री जी के आश्रय से चाहते हैं, अपनी मन बुद्धि के आश्रय से। लाडली जो के महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बात, उसका केवल आश्रय अंतर से प्रभु का होता है। गृहस्थ और विरक्त की चेष्टाएं अलग होती हैं, निवृत्ति परक चेष्टा और प्रवृत्ति परक चेष्टा। बस ये ध्यान रखना है। निवृत्ति परक चेष्टा से कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो आ न जाए। प्रवृत्ति परक चेष्टा में अतिथि सत्कार, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, नाम जपने का अभ्यास, धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, तब वो आगे बढ़ता है। निवृत्ति परक चेष्टा एकमात्र भगवदाश्रय, उसी से सब हो जाता है। तभी लोगों को लगता है कि संत लोग बड़े धनी हो जाते हैं, उनको लगता है बड़ी चतुराई करते हैं। हमें लगता है कि क्या ये चतुराई आप में नहीं जागृत हो सकती है? क्या चतुराई? आप बल यहां पकड़े हो, बहुत चतुर है संत जन, ठग लेते हैं। किसको? ठगनी माया को भी। माया ठगनी विश्व को ठग रही हो, उसको भी ठग लेते हैं। और बड़े चतुर हैं। रामई भजई ते चतुर नर, क्योंकि उस सच्चिदानंद का नाम एकत्रित किए हैं। एक नाम के ब्याज में पूरा त्रिभुवन नहीं है, उसकी बराबरी हम नहीं कह रहे नाम की ब्याज में। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। अभी अपने लोग महिमा नहीं जानते नाम की, सच्ची मानिए। किसी ने कहा कि समस्त संसार को तो हम दुखई में देख रहे हैं, अगर
विश्व में कोई सुखी है, वो उपहास के प्रति शब्द थे। अगर विश्व में कोई सुखी है देखा जाता है तो संत जन देखे जाते हैं। उनका तात्पर्य अध्यात्म से नहीं था, उनका तात्पर्य भोगों से, विषय सामग्री से, वैभव से था। अगर तुम्हें ऐसा पता है तो तुम वैसा करके देखो, बहादुर हो। तुम्हारे में चतुराई की कोई कमी है क्या? बड़े चतुर हो। तय बालक नहीं भर्यो शयानप, तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अरे तू बालक नहीं, बड़ा चतुर है, पर तू ठीक से भजन नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा है। क्या चाहिए? त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ पद 5 वर्ष का बालक प्राप्त कर लिया ध्रुव जी। क्या चाहिए? अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के पास, क्या कमी है? पर आपको उतना भजन करना पड़ेगा, आपको वैसे समर्पित होना। उस 5 वर्ष के बालक ने मां का प्यार, पिता का प्यार, राज्य सुख, शरीर सुख, सब भयों को त्याग करके इसी मथुरापुरी में आकर भजन किया। इसे मधुपुरी कहते हैं शास्त्र भाषा में। यहीं आकर के भजन किया और यहीं स्वयं सच्चिदानंद भगवान आकर दर्शन दिए और उनकी कामना पूर्ण की, उच्च पद की। गोता लगाना अर्थात उसमें डूबना, अर्थात उसका ऐसा दृढ़ चिंतन कि गुंजायमान केवल मंत्र और नाम हो रहा है। तुमसे सच्ची कहते हैं, ये जीव बड़ा पागल हो गया है माया में, सत्य वस्तु को समझ ही नहीं रहा। पूज्य बाबा कह रहे, उसको यही पता नहीं कि मैं यहां कमाने के आया हूं मृत्यु लोक में। पागलों की तरह घूम रहा है, कभी ये बटोर रहा है, कभी वो बटोर रहा है। उसका लक्ष्य ही नहीं पता चल रहा कि तू आया क्या लेने यहां है, क्या कमाई करने आया है, उसको समझ में नहीं आ रहा। कई बार कहा, ऐसा कमाई और ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा? किसी भी देश में अगर ऐसी पद्धति हो कि आप यहां आइए, आपको घर, मकान, भोग सामग्री सब मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, पर जब आप हमारे देश से जाएंगे तो आपका कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। सब सुविधाएं मिलेगी, जब जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। अब आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? ऐसे देश की कमाई पसंद करेंगे? कोई भी बुद्धिमान नहीं पसंद करेगा। और आप ऐसे ही देश में हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है। कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। यहां की, इस देश की कोई भी वस्तु लेकर आप नहीं जा सकते। अब आप विचार कीजिए, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं। खास बात है, जब आप अपने देश को यहां से जाएंगे, अपना देश है भगवत देश, और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा और आपकी पोशाक उतार ली जाएगी, तो आपका यहां शरीर भी छीन लिया जाता है, शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस छीन लिया जाता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अब आपके पास रहा क्या? पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए। पुण्य तो कोई बिरला ही कर पाता है, नहीं पाप ही होते हैं। अगर पुण्य हुआ तो उसे बचा नहीं पाता है, वो 4 लोगों से कहकर खाली हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्य, अगर हमने कुछ पुण्य किया और कह दिया अपनी वाणी से, 4 लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा कर ली, तो तप, पुण्य, साधना ये सब क्षीण होने लगती है। हम वृंदावन गए थे, 100 साधुओं का भोजन कराया और फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और संत जन कह रहे थे कि ऐसा भोजन तो आज तक हमने नहीं पाया भगत जी, आपने जैसा पवाया। ओ, जो कुछ सुकृत बना था मानो करवाया होगा। ऐसी सेवा भगवत कृपा से अवसर मिलता है, पर वो बार बार कहकर अपने सारे सुकृत नष्ट कर देता। इस देश से बचकर निकल पाना और कुछ कमा के ले जाना, ये केवल भगवत कृपा पात्र से ही हो सकता है। बहुत छल भरा ये देश है मृत्यु लोक। जीव पागलों की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे यहां किस लिए भेजा गया, क्या लेके जाऊंगा, ये सोच ही नहीं पा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो मन है, ये श्वान की तरह हर जगह पादुका का प्रहार पाता है, पर फिर उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अर्थात निकृष्ट भोगों को भोग कर असंतुष्ट, ग्लानि, दुख
परिणाम में चिंता, भय, शोक, पर फिर वही उन्हीं भोगों को भोगना चाहता है, पागल की तरह भटक रहा है। ये महापुरुष जन जानते हो, दुखी होकर ऐसा बोलते हैं। जो वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जानी है उसके चिंतन में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चिंतन करो प्रभु का और कार्य करो संसार का, तो जीवन यापन के लिए शरीर चेष्टा और वस्तु ले जाने के लिए नाम धन, कितना बढ़िया उपाय है। राधा राधा राधा। विषय अनेक हैं और अनंत हैं, कितना भोगोगे? भोगते भोगते मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर भोगते भोगते मर जाएंगे, कुछ आते नहीं लगेगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। भगवान की असीम कृपा है, जिनको भोगों से विरक्ति मिल गई है या जबरदस्ती बचे हुए, बिनु अवसर भयते राजोई, चतुर्थ ब्रह्मचारी का लक्षण है ये। बिनु अवसर नहीं मिला, और भयभीत है, इसलिए वो नहीं भोग रहा। तो बिनु अवसर भयते रह जोई, ये चौथे में। उत्तम तो उत्तम के बस असमन माही, सपन हुआन पुरुष जगनाई। अपने प्रीतम प्रभु के सिवा उस स्वप्न में किसी और को नहीं देखता। कितना भोगोगे? अनंत विषय। कल एक भगत बड़ा मस्त, सब हंस रहे थे लेकिन कोई फर्क उसको नहीं था, गंभीर मुद्रा में बैठा। उसने कहा हमने ठाना है, 1.25 घंटा नाम जप करता हूं और बढ़ा दूंगा, सत्संग आपका सुनता हूं, पर 1 लाख सुंदरी स्त्रियां चाहिए मुझे। हमारे तो होश उड़ गए भाई कि ऐसा प्रश्न करता आया, भगवान ने भेजा। पर अपने को सबका आदर और दुलार, मेरी लाडली जो ऐसी हैं, करुणा करुदार, नहीं तो 1 सेकेंड में कि आप कृपया बाहर होइए, यहाँ कोई भगवत चर्चा कीजिए। लेकिन अच्छा पॉइंट ये था कि वो नाम जप करता था और उसके अंदर आशा थी। देखो वासना की कितनी भूख बड़ी हुई, पर वो बहुत गंभीर, और ऐसा नहीं कि कोई देखने सुनने लायक हो, वो बस बड़ी गंभीरता से कह रहा था कि मैं 1 लोक प्राप्त करना चाहता हूं, उसका सम्राट बनना चाहता हूं, और 1 लाख सुंदरी स्त्रियां। वो नहीं बोल रहा है, उसका भोलापन है, अज्ञान जिसे कहते हैं। वासना इतनी बड़ी हुई कि उसको लग रहा है अगर ऐसा हो गया तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। भागवत में चरित्र है चित्रकेतु राजा का, आप पढ़ करके देख लेना, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। उनके 1 करोड़ रानियां थी। क्या परिणाम में क्या, जरा देखना, पढ़ना। निराश, हताश, उदास होकर ऋषियों के पैर पकड़कर तब वो अनंत भगवान की उपासना मिली और वो भगवान का साक्षात्कार किया, अनंत शेष भगवान संकर्षण का। और वो बहुत सावधानी का विषय होता है। ऋषियों की कृपा हुई, पद मिला, भगवान संकर्षण ने उन विमान पे बैठ के भगवान शंकर के पास गए। विमान पे, जहाँ सनकादि जो है अपने श्री चरणों से नंगे पैर चल कर जाते हैं और प्रणाम करके नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं महादेव जी से, वो सब बैठे हुए थे और ये सीधे विमान से ही गए। विमान में बैठे बैठे, आकाशचारी विमान। भगवान से कहा कि एक साधारण पुरुष भी अगर अपनी स्त्री से वार्तालाप करता है तो एकांत में करता है। आप तो वो महायोगाधिराज योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु भगवान शिव, तो अम्बा जी वामांग में बैठी हैं, आप बैठे और ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। उनका ये क्या हूं? सब ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा। तो अम्बा जी ने कहा अच्छा तुम्हें वरदान मिल गया है, विमान मिल गया है, तो तुम जगत गुरु भगवान शिव को उपदेश करने आए हो, मतलब आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारी बढ़ रही है, तो इसका शासन करने के लिए तुम्हें दंड विधान चाहिए। प्रभु तो करुणामय है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए हम तुम्हें शाप देते, जाओ असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए थे। तो अंतिम समय भगवान से जो प्रीति मांगी वो माता जी की ही कृपा थी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, मानो माँ ने कृपा करके उनको उस अहम से रहित करके पावन
भक्ति प्रदान करी। ये जो वासना है ये जीव के सर्वनाश के लिए अनंत जन्मों से पीछे पड़ी हुई है। वो तो एक भोला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपनी बात कर रहा है। आप अंदर से देखो, ऐसी लाखों वासनाओं की परत जमा है। हमको रोज नाम जप रूपी सोहनी लगा के इसे साफ करना है। पर ये विषय अनेक अनंत, मन कहता है इनको भोग लो फिर हम भजन कर लेंगे। कभी नहीं, तुमसे सत्य कहता हूं, जितना इस मन की बात को मानोगे उतने प्रभु से दूरी होती चली जाएगी। और ये सिखाता है कि ये जलन हो रही, अगर भोग लेते हैं तो शांति हो जाए, फिर बढ़िया भजन कर लो। इसकी शिक्षा यही होती है, क्योंकि जानता है भजन के लोभ से ही हमारा साथ दे देंगे। साधक जहां उसको उसकी इंद्री का भोग दिया मन को, बस फिर वो उसको ऐसा फंसा के पटकता है कि भजन कब कहां कैसे हो रहा था सब गायब हो जाता है। और वही भोग चिंतन, वही विषय चिंतन, वस्तु चिंतन, शरीर चिंतन। बहुत सावधान। इसलिए वास्तविक अनुराग प्राप्त करने के लिए भोगों का राग, शरीर संबंधियों का राग छोड़ना ही होता है। इस राग को मिटाने के लिए वाणी से गुणानुवाद करो, हृदय से चिंतन करो, नेत्र तुम्हारे जहां जाएं वहां प्रभु की उपस्थिति देखो। देखो भक्तों का चिंतन चिन्मय होता है, वो सब जगह अपने चिन्मय आनंद प्रदान करने वाले भगवान को देखते हैं। वो अपने प्रभु से भिन्न न किसी वस्तु को देखते हैं, न व्यक्ति को देखते हैं। हम गलती यही करते हैं कि जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हम वस्तु, व्यक्ति, विषय देखते हैं, ना कि प्रभु को। उपासक ध्यान रखे, जहां विषय चिंतन है वहां भक्ति नहीं है। जहां भक्ति है वहां भगवत चिंतन है, विषय चिंतन नहीं है। जहां भगवत चिंतन है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेमावेश भक्त का भगवान को विवश कर देता है। जब प्रेमावेश प्रकट हो जाता है तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। पर प्रेमावेश प्रकट होने के पहले हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता, निराभिमानिता। और यहां सबसे बड़ा दोष हमारे अंदर अभिमान ही है। मैं विद्वान हूं, मैं भगत हूं, मैं अमुक हूं, ऐसा। दीनता हमारे प्रभु के मार्ग में, प्रेम मार्ग में सबसे पहला लक्षण आना चाहिए। शरणागत भक्त का दैन्य स्वभाव होना चाहिए। जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है, ऐसा नहीं। जो झुक रहा है वो महान है। दैन्यता। दूसरा है निष्कपटता। हमारे प्रभु की शरणागति की पुष्टता के लिए, शरणागति के तो अलग भाव वर्णन, हमारी शरणागति पुष्ट रहे, नष्ट ना हो। भगवत शरणागति पुष्ट तो भगवत प्रेम निश्चित प्रकाशित होता है। उपासक को देखना चाहिए कि दैन्यता है कि अभिमान है हृदय में। दैन्यता का स्वरूप है किसी भी तरह से हमें गाली दी जाए, अपमान किया जाए, निंदा किया जाए, तिरस्कार किया जाए तो मुझे ऐसा ही लगे कि मैं ऐसा ही हूं, इसी का पात्र हूं। उसे दैन्यता कहते हैं। वाणी से हम माइक से बोलेंगे कि हम अधम हैं, बड़े नीच हैं, बड़े ऐसे हैं, ये भी दैन्यता की भाषा है। और हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में रहेंगे, ये भी दैन्यता की मुद्रा है।
लेकिन यहां हृदय की दैन्यता को कह रहे हैं कि जब कोई दूसरा कहे तू नीच है, अधम है, पाखंडी है, दंभ करता है, भक्ति नहीं है, और अपने को सीधी बात ये लगे कि सही बात है, मैं ऐसा ही हूं, इसे दैन्यता कहते हैं। शरणागति हमारी जो विक्षिप्त हो जाती है, जो दोषयुक्त हो जाती है, जो पूर्ण नहीं हो पाती शरणागति, उसका कारण देहाभिमान, उसका कारण गुणाभिमान, साधनाभिमान, इनमें से कोई न कोई अभिमान होता है। इसलिए कह रहे सबसे पहला लक्षण बाबा की विचार में दैन्यता, और ये बहुत प्रिय है दैन्यता भगवान को। दूसरी है निष्कपटता, कपट नहीं रखना चाहिए। हरि और गुरुदेव, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दास संतन कर सुख लाओ। हृदय में कम से कम एक जगह तो निष्कपटता आ ही जाए गुरुदेव भगवान से। पर ये बहुत छलिया मन है, ये सर्वज्ञ प्रभु से भी छल करना चाहता है, बहुत छलिया है। अगर हमारी शरणागति का अपहरण कोई करता है तो अभिमान और कपट, दूसरा जब निष्कपटता है तो कपट अगर है तो हमारी शरणागति ढक जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे प्रभु कह रहे हैं, यही दरबार दीन को आदर, पक्की बात। पहला है दैन्यता, दूसरा है निष्कपटता। शरणागत उपासक के हृदय में कपट नहीं, कपट का मतलब होता है कि मुख से कुछ और बोल रहे हैं और हृदय में कुछ और है। ये कपट प्रायः अपने लोग बहुत अच्छी तरह हृदय में सजा के रखते हैं, इसीलिए शरणागति पुष्ट नहीं होती। निष्कपटता, जैसे का वैसा, बिल्कुल गुरु के सामने, प्रभु के सामने, उसमें। तीसरा सत्यता, वाणी में सत्य, हृदय में सत्य, आचरण में सत्य, सत्य धर्मयुक्त। असत्य संपूर्ण संसार के भोग और संबंध है। किसी भी संबंध और भोग में प्रियता है तो शरणागति का अपहरण हो जाएगा। सत्य श्री भगवान, नाम, धाम, लीला, रूप, प्रेमी जन, इसके अलावा सब मिथ्या। जितना कुछ देख रहे हो परिणाम देखा जाता है, परिणाम में सब झूठा। चौथा सर्व समर्पण, सर्व शब्द लगा हुआ है, तन मन प्राण एक एक वृत्ति केवल अपने शरण की तरफ। यहां सर्व समर्पण नहीं होता, समर्पण होता है पर सर्व समर्पण नहीं होता। सर्व समर्पण कुछ हमारी पर्सनल वृत्तियां हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ हमारा है, तो सर्व समर्पण नहीं। सर्व समर्पण दशरथ जी महाराज के श्रीमुख के वचन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सर्वस्व आपका प्रभु। जहां कहीं शरणागति पुष्ट पाई गई तो सर्व समर्पण वाले की, वो चाहे राजा ही क्यों न हो, महाराज शिवाजी, वीर शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी, सर्व समर्पण, पीपा जी सर्व समर्पण। कैसा शरणागति पुष्टता का ये लक्षण, सर्व समर्पण। पीपा जी महाराज राजभाव में अपने सब राज वैभव के साथ गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी के, तो वहां तो पार्षद खड़े रहते थे, सहज में ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं। आप जाके प्रार्थना की, कह दो कि महाराज पीपा जी आए हैं और स्वामी जी के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं,
जाके सूचना दी, वह जाके कह दो कि हाँ राजा महाराजाओं की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी साक्षात भगवान का स्वरूप रामानंदाचार्य जी आए और उनका महाराज का आदेश है कि हाँ किसी राजा महाराजा की जरूरत नहीं। तो उनको लगा मेरे से कोई गलती हो गई। अच्छा, समस्त राज सैनिकों को, राज पोशाक को, सब, और एक साधारण को कहा कह दीजिए कि नीच पीपा दर्शन करना चाहता है श्री चरणों के। अधम पीपा स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा कह दो यहां खड़े खड़े क्या करता है, और समीप में कुआं है वहां गिर जाए। आए और कहा आदेश है स्वामी जी का, वो समीप में कुआं है वहां आप जाकर के गिर जाइए कुएं में। जो आज्ञा। स्वामी जी बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे कुएं के। स्वामी जी बिल्कुल अब पहुंच गए हैं, अगला कदम रोक दो, रुक जाओ, वापस आ जाओ। स्वामी जी निकल के आए, दर्शन दिया, जाओ हम स्वयं आएंगे तुम्हारे नगर में, फिर तुम्हें मंत्र और विरक्तता सब प्रदान कर। महापुरुष बना दिया। पीपा जी का पावन चरित्र है। सर्व समर्पण, प्राण समर्पित है, कुएं में गिर जा, मतलब तन प्राण सर्व। पहले में राज धन वैभव, बड़ा शरणागति का महामहिम स्वरूप है। ये समर्पणता तो हम दिखाते हैं, लेकिन सर्व समर्पणता नहीं। कुछ अपना है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, इसीलिए वो खिचड़ी बनी रहती, शरणागति नहीं हो पाती। जब उपासक के हृदय में अपना अस्तित्व रहता है तो उसको भक्ति नौटंकी नाटक नजर आती है। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना को नाटक समझने लगता है। अगर अपनी वासना, अपनी इच्छा, इसका त्याग कर दिया जाए तो भक्ति का परिचय मिलता है। प्रायः बड़े बड़े महाभागवतों के घर वाले ही, परिवार वाले ही उनको नहीं समझ पाए और उनका तिरस्कार करें। इस बात के लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा आप चलिए, उनको जितना पसंद है आप कीजिए। जैसे कुछ भक्तों को कि हमको पूरी रज लगाना पसंद नहीं, बस हल्का सा तिलक लगा लीजिए, क्योंकि आपने गुरुमंत्र लिया इसलिए तिलक लगा लीजिए। ये जरूरी है पूरा मुंह में थोपना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं है ना। तुम रज पसंद नहीं करते, गाल गोरे पसंद करते हो। ये पसंद कर, ये चमड़ी कब तक रहेगी, नष्ट हो जाएगी। न तुम्हारी रहेगी ना जिसकी देख रहे हो उसकी रहेगी। पतन हो जाएगा। जिन जिन भक्तों का विरोध किया उनका पतन हो गया। ये सर्व समर्पणता भक्ति में जब साधक चलेगा तो अपने आप आ जाएगा। उसको किसी की कोई परवाह नहीं रहती। अपनी भक्ति में कहीं वो आंच नहीं आने देगा। जीवन की बाजी लगा दी है, अनंत जन्मों से बिगड़ी बात को बनाने चले हैं। तो हम ये देखते हैं कि देवता परिवार वालों की बुद्धि में बैठ करके उसको शरणागति से भ्रष्ट करना चाहते हैं। बस जैसा हम कहें वैसा तुम्हें चलना है। अब भी तुम अपना अधिकार रखते हो। भगवान की कृपा मनाओ कि अभी तुमको कुछ मान रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं वो भक्तजन। और ना माने, केवल प्रभु को माने, तो रत्नावती जी ने मूड मुड़ा लिया, खिलाफत में बैठ गई उनकी आज्ञा के खिलाफ। राजन्नाज से त्यागती हूं, इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी, केवल श्री भगवान का आश्रय लेकर संतों के बीच में रहूंगी। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। आखिरकार साष्टांग दंडवत और चरणों में गिरना पड़ा पूरे चरित्र के बाद। तो बहादुरी तो तुम्हारी इसी बात की है कि अपने प्रभु के चरणारविंद में आपने अपने अपनापन का दान कर दिया। अब प्रश्न नहीं खड़ा होता, तुम साधना का स्वरूप क्या जानते हो? अरे चित्त प्रभु में लगा है, पूरा दिन हो गया उठे ही नहीं आसन से। भगवदाकार वृत्ति है आसपास सब। बड़े सिद्ध महापुरुष की बात कह रहे हैं, पूज्य श्री श्रीधर बाबा। इतनी रज होगी पूरे सिंहासन में, इतनी ऊंचाई से, क्योंकि परिक्रमा नजदीक काली दे के। अब उनको शरीर की शुद्ध नहीं तो कब वो रज पूछे। मच्छरदानी लगी थी, मच्छर क्या पूरा हाथ चला जाए, और 10-5 छिपकली उस मच्छरदानी में चिपकी रहती थी।
बस ऐसे घुस गए अंदर, बस पूरा कमरा कहीं जाला, कहीं ये कहीं वो। जब बाबा इसे साफ, अरे नहीं भाई चलो तुम बाहर ऐसे रहने। जहां उनकी स्थिति है, कभी कभी ऐसी स्थिति देखी है कि जो वाणी से नहीं बोल सकते, ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति। आंखों से अश्रुधारा, शरीर कांप रहा सैया पे, छूने की हिम्मत नहीं, चरण चापने गए, होश ही नहीं बाबा को, ओठ फड़फड़ा रहे, कैसी भगवदाकार एकदम स्थिति। जब उपासक चित्त प्रभु से जुड़ेगा तो ये सब अच्छा नहीं लगता। बढ़िया संगमरमर, बढ़िया सैया, बढ़िया नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। क्या चल रहा है? ये दिमाग क्या कह रहा है? हर भाव हमारा केवल लौकिकता से जुड़ता है। भजन को क्या जाना, लौकिकता सिद्धांत को भजन माना जाता है। इसीलिए यहां शरणागति की ये अलग कोटि से वर्णन कर रहे हैं बाबा। नहीं, नवधा भक्ति का जो वर्णन होता है ना, उसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, शरणागति को बचाने की बात, पुष्ट करने की बात, पूर्णता की बात। पांचवा सर्वाधारता। कोई भी हो, सबका आधार भक्त बन जाता है, घोर विषयी को भी रास्ता दे देता है। चलो ऐसे चलो भगवान के मार्ग में। सच्ची कहते हैं, कोई अगर भक्तों के हृदय को जान जाए तो लूट ले, माला माल हो जाए, पर वो भगवान ऐसी सीमा रखते हैं कि तुम जान ही नहीं सकते हो। जैसे कोई फिसल के गिर गया है तो आप खड़े होके नहीं उठा सकते हो, फिसल के गिरने वाले की गिरने की स्थिति में पहुंचना पड़ा। वैसे ही झुक के, वैसे ही गिर के, फिर उसे उठा करके फिर खड़ा किया गया। जितनी स्थिति में वो गिरा हुआ, उसी स्थिति में पहुंचकर उठा। उसको क्या जरूरत है झुकने की? जिसने अपने जीवन में कभी भोगों को, विषयों को, संसार को, गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारे बीच में घुसकर तुम्हें पकड़कर जहां तुम हो वैसी स्थिति से उठाकर ऊपर खड़ा कर रहा है। अगर तुम सही उपासक होते तो दृष्टि मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाता, लेकिन तुम उस बात को नहीं समझते हो। इसलिए ये सब व्यवहार अपनी स्थिति से उतरकर और झुककर तुम्हारे समान बनकर तुमको उठाया जाता है। सर्वाधारता, उस नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। काम से, स्नेह से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, किसी भी तरह से वो जुड़ जाए केवल तुम्हारी वृत्ति उनसे, वो संभाल करके उठा करके सच्चिदानंद में जोड़ देंगे। चाहे भगवान से जुड़े या भगवत प्राप्त महात्मा से, भगवत प्रेमी से जुड़े, वहीं पहुंचा देंगे। नंग धड़ंग शराब पिए हुए गंगा जी में खड़े हैं, उपद्रव कर रहे हैं, नारद जी महाराज के सामने अभद्र स्वरूप में खड़े। ये पशुता तुम्हारे अंदर केवल धन वैभव के अभिमान से आई है। तुम कुबेर के पुत्र हो, ये हालत तुम्हारी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। लगा ना कि महात्मा बहुत कड़ुआ स्वभाव प्रकट कर दिए, बहुत करुणा कर दी। हालत क्या थी, पहुंचा कहां दिया। वृक्ष तो बनो पर नंदालय के, जाओ तुम्हें सच्चिदानंद भगवान का दर्शन, संभाषण और स्पर्श प्राप्त हो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। और नारद जी ने शाप दे के प्राप्त करा दिया। दामोदर गोविंद भगवान के उदर में बंधा हुआ उखल है, घसीटते हुए वहां जाते हैं, यमलार्जुन के बीच में फंसा देते हैं, मारते हैं अखिल शक्तियों के स्वामी। जरा सा झटका, उखड़कर दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उनसे दिव्य रूप धारण करके यही प्रकट होते हैं जो यमलार्जुन बने हुए थे। नलकुबर मणिग्रीव शायद ऐसा नाम है। भगवान का दर्शन, संभाषण, स्पर्श,
साप दे दिया तो ये प्राप्त हुआ, विचार करके देखो। समझ में नहीं आता, जीव को ये समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। सर्वाधारता, ये शरणागति की पुष्टता का लक्षण है। वो सबका आधार बन जाता है। जैसे हमारी सबकी आधार भूमि है, ऐसे वो भक्त बन जाता है। रखो मेरे ऊपर पैर, निकल जाओ भगवान की गोद में जाओ। वो इस उदारता को, इस कृपा को ये साधारण जन नहीं जानते, अवहेलना करते हैं। एक एक वृत्ति तुम्हारी संभालने के लिए हमारी श्री जी की भक्ति तैयार है। एक एक वृत्ति को तुम्हें रोना नहीं आया कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। बहुत कृपालु शरणागत जन होते हैं श्री जी के। जैसे श्री जी का स्वभाव तो वही अंश में उतरता है उनके जनों में। सर्वाधारता, सबके लिए आधार भूमि बनने के लिए तैयार है। छठवां, पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर। जैसे राम काज के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, घोर निशाचरी स्थिति है लंका में। अब एक महाभागवत तो बहुत, जे भी प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्री राम जी का स्मरण करके अपने हृदय में भगवान को देखकर हृदय में स्मृति बसा के प्रवेश करते हैं। क्या भाव? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। जब किसी भी साधक या किसी से भी भगवान का निज जन उसे उठाने की, तो पहले प्रभु जा रहे हैं, बहुत फिसलन है नाथ, पकड़े रहना। जैसे कोई डूब रहा है उसको निकालने जा रहा है, प्रयास करेगा, लेकिन वो जो डूब रहा है वो प्रयास करेगा उसको डुबोने का, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है। ऐसे जो काम में डूब रहा है, क्रोध में डूब रहा है, मोह में डूब रहा है, नाना प्रकार के भोगों में डूब रहा है, उसको निकालने के लिए जाओगे, वो पहले तुम्हें उसमें डुबोने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर काम, तुम्हारे अंदर क्रोध, तुम्हारे अंदर लोभ, क्योंकि उसी वृत्ति से वो अपना भाव स्वीकार करेगा। तब श्री जी से पहले बात होती, श्री जी, हे प्रभु, हे प्रियाजू, बहुत फिसलन की जगह में आपकी सेवा कार्य होने जा रहा है। उस जीव को पकड़कर उसकी वृत्ति को आप तक, स्वामिनी आप पकड़े रहना। आप ऐसे पकड़ो, हम ऐसे पकड़ते हैं, तब हो सकता। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत फिसलन में है, गिरने की संभावना है। पूर्ण विश्वास, दृढ़, मेरी स्वामिनी इसका मंगल करके रहेंगी। सातवां, सर्वाराध्यता। ऐसा भाषण, ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार कि वो सबके द्वारा पूजनीय बन जाए। ये शरणागति का सातवां लक्षण, सर्वाराध्यता। उपासक का ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, मृदुता कि सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। ऐसी इस शरणागति की पूर्णता का स्वरूप सर्वाराध्यता। हंस बोले बहुमान दे। सर्वाराध्यता ये उनका गुण होता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसा शांत हो जाइए, आप कोई बात नहीं। बहुत सावधान। शरणागति कोई खिलवाड़ नहीं, और शरणागति हो गई तो सब पूर्ण हो गया। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान शरणागत के अधीन हो जाते। अहम भक्त पराधीन हो। आठवां है अनन्यता। अपने इष्ट की, कल एक उपासक की परीक्षा का समय आता है, छमाही सालाना चर्चा हो। उसका शब्द था कि शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज है, लेकिन उपासना के विषय में एक भी शब्द में किसी से भी, चाहे वो रिश्ता हो, संबंध हो, स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत सब। अब उपासना के विषय में अगर मेरी उपासना में कोई बाधा पड़ेगी तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज, उपासना नहीं। उपासना में अगर कोई नहीं, बस इस बात से उस समय तो नहीं कहा जाता बड़ाई कि हाँ शाबाश, नहीं, ठीक है,
ठीक है, अच्छे विचार। और एकांत में जब मनन होता है तो आशीष निकलता है। हाँ, ऐसे ही अपने आराध्य देव की अनन्यता पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हे 4 दिन के पति पुत्र परिवार के संबंध हैं, अनंत काल का संबंधी मेरा उससे मिलने का अवसर आया है। अब ये सब माने हुए नहीं, जो है उनके लिए है। प्रभु मेरे प्रीतम, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन, ये माने हुए हैं। 30 वर्ष पहले तुम जानते भी नहीं थे कि कौन है जिनको तुम पति पुत्र परिवार प्रीतम क्या क्या भाव, और 30 वर्ष बहुत बहुत प्लस और जोड़ लीजिए, इसके बाद खाक में मिल जाएगा तुम्हारा तन और उनका भी तन। ना वो संबंध रहेगा ना वो परिचय रहेगा। संबंध भी नहीं रहेगा, परिचय भी नहीं रहेगा। तो परिचय जिससे बनाने आए हैं, अब ये जन्म केवल उनके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति में चले तो रसगुल्ला और रबड़ी यही खाते भक्ति होती, वो एक अलग भक्ति होती है। जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो आपके साथ विरोध शुरू होगा, और अगर विरोध में वही स्थिति रही, एक रस अनन्यता, तो आपकी सिद्धि नहीं। तो क्या बिगाड़ा था देवर विक्रम का? पूरे जीवन भर वो विरोध। क्या बिगाड़ा था नरसिंह मेहता जी ने अपनी भाभी का? जीवन भर भारी विरोध। क्या बिगाड़ा था विभीषण जी ने रावण का? भला ही तो कर सभा में लात मार के भगा दिया। क्या बिगाड़ा था विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का? गांव के बाहर एक अकिंचन की तरह कुटिया बना के नहीं पाना दे। ये बहुत सूक्ष्म विषय। अपने इष्ट की अनन्यता में कोई फर्क जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। इष्ट और गुरु संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत संबंध देखे, हर संबंध का निर्वाह उतना ही करेंगे जितना इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा नहीं पड़ेगी। इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा पड़ जाए से हर संबंध में आग लग जाए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम सनेही। अगर अपने को समझता है कि मेरे द्वारा भरण पोषण होता है, जात से तेरा पानी भी नहीं पिएंगे, देखते हैं शरीर चलता है नहीं। निकल करके हम चौराहे पे बैठ जाते, देखते हैं वो विश्वंभर मुझे रखता है कि नहीं। वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला एक क्षण में सब कुछ ठीक कर देगा। क्या चरित्र भक्तों के ऐसे ही मनोरंजन के लिए नहीं पड़े जाते? ये आदर्श है। महाजनों गतेन सा पंथा। रत्नावती जी के लिए मारने के लिए क्या उपाय नहीं किया माधव सिंह ने। मैं राजा हूं, मेरी ये रानी, और ऐसा उद्दंडता, मूड़ मुड़ा के संतों के बीच में बैठना। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग में यदि कदम रखा है तो अपने मार्ग नहीं छूटना चाहिए, चाहे प्राण छूट जाए। ये आखिरी बाजी है। ये सब छूटेंगे माने हुए पति पत्नी पुत्र परिवार भाई बंधु, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज नहीं तो कल ये छूटेंगे ही। लेकिन जिनके लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहे, उन प्रभु को नहीं। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बात पकड़ लो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी। स्वयं मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले वो महापुरुष बन गए, जिन्होंने भगवान के आश्रय में मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे को राजगद्दी, जा पापिनी आज से तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा, भरत जी ने कहा। साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के प्रहलाद जी बात करते थे हिरण्यकश्यप से। जिस समय भगवान के मार्ग का विरोध किया तो कहा, जा आज के बाद कभी पिता नहीं, दैत्यराज, ऐसे संबोधन। 5 वर्ष का बालक। कहीं भक्ति में प्रभु के संबंध में कोई भी संबंध बाधा पहुंचावे तो भगवत संबंध नहीं छोड़। जहां तक हमारी भक्ति की पुष्टता है वहां तक हम निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमारी भक्ति के नष्ट होने का विषय आता है तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम सनेही। अगर निष्ठा पकड़ पाओगे तो पार हो जाओगे, नहीं अपने और परिवारजनों के और सगे संबंधियों के हृदय में ही दैवी माया प्रेरणा करती है कि आप इसके मार्ग को रोकिए और भ्रष्ट कीजिए। हमारी बात को पकड़ लेना।
जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम जद्य परम शनि। हम उतनी अनुकूलता आपको देने के लिए तैयार हैं जितने से हमारी भक्ति सुरक्षित है। और हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी तो हम अपने शरीर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर आपकी बात क्या है। ये उपासक के हृदय में होना चाहिए। ये अगर आराध्य देव की निष्ठा में ये बात नहीं तो फिर क्या बात है, फिर है ही क्या बात है, फिर तो वास्तविक नाटक हो गया, जीवन नाटक हो गया। आप समझ नहीं सकते तुम क्या शरणागत होते हो, वो शरण तुम्हारे लिए समर्पित हो जाता है, तुम समझ ही नहीं पाते हो। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए प्राय इस झंझट में नहीं फंसते, अपनी मस्ती में रहने के लिए इस झंझट में नहीं फंसते। गुरु चेला और समाज कल्याण और उद्धार, जाओ तुम अपने प्रवाह में बहो, हम अपनी मस्ती में सुने न काहू की कही कहे ना अपनी बात। पर जब सेवा मिलती तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब तक भगवत साक्षात्कार स्वयं का ना हो जाए तब तक कभी किसी को शिष्य न बनाए। ये नियम ले ले, ये गांठ बांध ले। नहीं तुम गुरु बनोगे कि तुम उसके चेला बनोगे, फाइनल में कुछ पता नहीं है पक्का। जानते हो संतों को जो पीड़ा होती है किसकी होती है? ये प्रसाद मिलता है, इनको क्या पता। यही प्रसाद, अगर आपको प्रमाण मानकर किसी ने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया और उसमें कोई गलती है तो उसका नर्क आपको भोगना पड़ेगा, दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपने कह दिया जाओ सब कुछ माफ, वो पूरा हिसाब आपके ऊपर लागू होगा। ये कोई खिलवाड़ समझते हो? उत्तर दे देना कोई खिलवाड़, बातें बनाना उत्तर नहीं होता। महाराज आज तक जो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, वो हम देख लेंगे। ए ऐसे आया, कैसे? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करके गंगा जल में खड़े करके पाप ले रहे हैं, तो उन्हीं के चरण आश्रित हैं भक्तजन, उसी प्रेमावतार, उसी भगवत स्वरूपों के। आप क्या जानते हो इस रास्ते? जो आज तुम चैन से मुस्कुराकर बात करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ट्रांसफर हुआ है, तुम्हारा उधर और उधर का उधर। अगर जान जाओ तो रोते रहोगे कि हम पर कितनी कर, फिर भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। सच्ची कहते हैं कि हमारी बड़ी दुर्दशा है हम लोगों की कि हम ऐसे गुरुजनों का, ऐसे कृपालु आराध्य देव की कृपा की अवहेलना करते हैं। वो कृपा पे कृपा करते जा रहे हैं, हम उनकी अवहेलना पे अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो समेट करके आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना, आप फैलाकर अनेक जन्मों के लिए इतिहास रचना चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल, बहुत विचित्र खेल। इसीलिए जो चतुर सुजान होते हैं वो इस गुरु चेला के संबंध में नहीं फंसते। हमारी सामर्थ्य नहीं प्रभु, किसी और को बनाइए, राधा राधा राधा। पर भगवान की लीला होती है, ये जो सेवा मिलती तो सामर्थ्य देते हैं, उन्हीं का कृपा प्रसाद। पर हम इतना जरूर कहते हैं, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी को शिष्य ना बनावे। पक्की बात, शिष्य बनाना कोई मजाक नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। जैसे किसी की बेटी सयानी हो जाए तो ब्याह के लिए पिता की चिंता बढ़ जाती है, चाहे वो जनक जी जैसे ही क्यों ना ज्ञानी हो। ऐसे ही शिष्य बनाने के बाद पूरा भार गुरु के ऊपर आ जाता है। इसका आचरण पवित्र हो, इसका जीवन श्री जी से मिले, इसका कैसे स्वभाव बदले, ये कैसे निष्काम बने। आपने जो संबंध बनाया उस संबंध को पूर्ण कर लो, श्री जी से मिल जाओ। ये बड़े बड़े जो महापुरुष दैन्य भाव से आपको प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई, हे सखे, हे मित्र, ये हम समझ नहीं पा रहे। सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता और आठवां अनन्यता और नवां निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। इस शरणागति, पूर्ण शरणागति, निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये प्राय प्रेमी जनों में पाई जाती है। अपार सामर्थ्य है लेकिन एक साधारण आदमी उनको अपमानित करके चला जाता है, कभी दंड विधान नहीं करते। करत जे अनुसैन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। निज स्वरूप विस्मरण,
आराध्य देव में इतनी तन्मयता कि मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं ये भी भूल गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे। ये नई बात बाबा से मिली है, जो नौ शरणागति के स्वरूप। जैसे नौ शास्त्र में जब पढ़ो तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, पर पूज्य पाद उड़िया बाबा जी ने पहला दैन्यता, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्वसमर्पण, पांचवा सर्वाधारता, छठवां पूर्ण विश्वास, सातवां सर्वाराध्यता, आठवां अनन्यता, नवां निज बल निज स्वरूप विस्मरण। निज बल निज स्वरूप विस्मरण, कोई तपस्या का बल, साधना का बल, इसका स्मरण नहीं, अपनी विस्मृति नहीं। एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही उस सुदिना रही हो, एक रहे हो नंदलाल। ये जो नौ शरणागति की वार्ता हुई, इस पर विचार किया जाए। और सबसे प्रार्थना है, कई बार सत्संग में कहा, कदम जो अगला बढ़ जाए प्रभु की तरफ, ऐसा दृढ़ जमाना कि आंधी आवे तो उखड़े नहीं। प्रायः जब कोई परमार्थ की सही डगर पकड़ता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है, परिचय होता है सही मार्ग का। एक बार किसी उपासक ने हितधाम में पूछा था कि आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कहते हो जब भक्ति रंग लाएगी तो विरोध शुरू हो जाता है। मेरा तो कोई विरोध नहीं होता, 10 वर्ष से भक्ति कर रहा हूं, क्या मेरी भक्ति में कमी है? तो हंस के कहा था कि अभी वो बात नहीं है जिससे तुम्हारी खिलाफत हो, जब आएगी तो हम आपको बता देंगे कि देखो अब शुरू हुआ कि नहीं। जब शुरू हुआ तो कहा, क्यों भाई समझ पा रहे हो? तो हाथ उठा के कहा, पूर्ण समझ आ गई, पूर्ण समझ आए। अन्य आश्रय लेकर के जो भजन किया जाता है उसका विरोध नहीं होता, ध्यान रखना। प्रभु से जो कुछ मांगा जाता है उसमें विरोध नहीं होता। जब प्रभु को पाना है सीधे, और सीधे केवल भगवद अनन्यता है, अब विरोध आएगा, अब रंग लाएगा विरोध, क्योंकि तुम्हारे सीधे मार्ग को छुड़वाना पड़ेगा। अगर ये पकड़े रहे तो तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। और अभी अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि हमारे चरणों में गिरा, ये हमको चरणों से रौंद के निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो प्रियजनों के, बड़े जनों के, निज जनों की बुद्धि में भेजती है, यहां से तीर काम करेगा, यहां से काम करेगा, यहां से काम। फिर जब देखती है ऐसा नहीं, तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं, तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित कर। आखिरी पॉइंट, मान सम्मान कीर्ति सिद्धियां, गिरा इसको। लेकिन गुरु कृपा पात्र जो उसको, तो फिर वे आगे परम विद्या स्वरूप ज्ञान विज्ञान संपन्न वो भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार करता है। इसको समझो परमार्थ को। हाय हाय नहीं मचाना कि विरोध हो रहा है, अब क्या करें, निंदा हो गई, अब क्या करें। बहुत आश्चर्य होता है, अपनी वासना की पूर्ति को साधना माना जाता है और साधना को नाटक माना जाता है। कैसी बुद्धि, कैसी बुद्धि। स्थिति देखी जाती है। बाहरी व्यवहार से कह रहे हैं, किसी परमार्थिक की परीक्षा नहीं की जाती, आंतरिक वृत्ति से की जाती है। बाहरी व्यवहार कुशल है, अंदर से भ्रष्ट है, उसे नहीं कहा जाता परमार्थिक। आंतरिक वो शुद्ध है और बाहरी व्यवहार कुछ बिगड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परमार्थ है। बाहरी व्यवहार में उसको मन आए बोले किसी से, मन आए ना बोले किसी से, मन आए आज नहीं मन है नहीं खाएगा, नहीं मन है उसका सोनी नहीं लगाएगा, वो बैठा है ऐसे। परमार्थिक व्यवहार का बहुत शुद्ध स्वरूप समझना। पर हमको अपने अनन्यता और अपने भागवतिक मार्ग से अगर विचलित होंगे, इधर उधर करेंगे, तो फिर वो भजन नहीं माना जाएगा। इसलिए उपासक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे, और ये जीवन केवल प्रभु के लिए है। इस जीवन में हम अब कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे मेरा प्रभु का संबंध छूट जाए। इतना तो आ जाना चाहिए, शेष आगे की बात तो इष्ट और गुरु आचार्य हैं, वो देख लेंगे। आप में कि जहां मैं खड़ा हूं इससे पीछे कदम नहीं जाएंगे, चाहे हमारा गला काट दिया जाए।
नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये मरकर मार्ग चला जाता है। अब हमारा कोई नहीं, मतलब की बात है तो हम आपकी सेवा करते हैं, मतलब की बात नहीं तो तुम्हारा जो लगता हो उसे बोल दो, अभी एक क्षण में मैं अलग हूं। किसी का सहारा नहीं, श्री जी का सहारा है। वो मारे या तारे, अब हमें ये नहीं देखना कि हमारी व्यवस्था करती तो मेरी आराध्य देव, व्यवस्था नहीं करती तो आराध्य देव नहीं। घोर अव्यवस्था में भी बोलेंगे महारानी जी की जय। घोर अपमान की स्थिति में मुझे ऐसी सामर्थ्य मिले कि मैं आपकी जय बोलूं। सम्मान और प्रीतानुकूलता में तो सब जय बोलते हैं। अपमान, निंदा और विपत्ति की स्थिति में भी जहां कोई सहयोगी न हो, मैं आपकी जय बोलूं और आपको सराह सराह करके उस दुख और विपत्ति को सहूं। ये वो मार्ग है। अब कोई हमारा पति है, कोई हमारा प्रीतम है, कोई हमारी पत्नी, कोई हमारा भाई, कोई मित्र नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंख जो फूटे। इसका अर्थ समझो, वो संबंध क्या जो हमारी भक्ति को नष्ट कर दे। अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुत कहो कहा लो। इसलिए उपासक, ये जीवन की बाजी अनंत जन्मों से हारते चले आए, इस बार जीतने का नंबर आया है। पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी, क्योंकि लाडली जो अपने सहयोग में है, आचार्य अपने सहयोग में है। लेकिन आपकी भी कोई निष्ठा होनी चाहिए। एक होता है पेंदी का लोटा, एक होता है बिना पेंदी का लोटा। पेंदी का लोटा जहां रख दो वहां अपना स्थान बना लेता है, और बिना पेंदी का लोटा ढड़कता रहता है। उपासक बिना पेंदी का लोटा नहीं होना चाहिए, इधर से धक्का मारा उधर चला गया, उधर से धक्का मारा उधर चला गया। नहीं, अब वो ऐसी परिस्थिति है। ऐसा कर परिस्थिति को रॉन्ग करके अपनी स्थिति में रहना, इसी का नाम उपासना है। शब्द को याद करो, परिस्थितियों को रॉन्ग करके स्थिति में रहना, उसी तभी तो तुम्हारी बहादुरी है। परिस्थिति में डाउन हो गए, गिर गए, फिसल गए, परिस्थिति में रौंद दिए गए तो फिर क्या है? फिर पढ़ाई करो, पता नहीं किस जन्म में परीक्षा में पास होंगे। ये होगी परीक्षा, हमारे हो तो बस इस हमारे पन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तुम गाली भी दोगे तो बर्दाश्त हो जाएगी, जैसे अपना छोटा बच्चा। हमारे पन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अपनापन, हमारापन स्वामिनी जी के प्रति यदि हम पहुंचा दिए तो अवगुण करे समुद्र सम गणत न पुनो, जान आपका काम बन जाएगा। ऐसा न सोचो कि उपासना में परीक्षा नहीं आएगी। वासना की, शरीर संबंधियों की, ये सब परीक्षाएं आएंगी। बार बार स्त्री, बार बार पुरुष बनते हुए भटक रहा हूं, कौन रोक पा रहा है? आज अवसर मिला है आचार्य और गुरुदेव की कृपा से इस चक्र का भेदन करने का। आप इस चक्र के भेदन की सामर्थ्य तुम में हो तो बात करो, अन्यथा राधा राधा जपो। तुम्हारा जो कर्तव्य है वो हमारे साथ करो, नहीं तो जाओ। हम भरोसे श्री जी के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। निष्ठा है तो ये नौटंकी नाटक माया की तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। अगर निष्ठा नहीं है तो फिर ये नौटंकी नाटक हो जाएगा। दोनों को देख लो। अगर निष्ठावान है तो भक्ति रंग ले आएगी। जितने भक्त चरित्र पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? इसी बात के लिए पढ़ते कि हमारे आचार्य गुरुजन महापुरुष जन कैसे निष्ठा वाले थे, हमको वैसे ही चलना है। वाह वाह, चरित्र सुन के तालियां बजा दी, आनंदित हो गए, कितने महान भक्त। लेकिन आपका चरित्र क्या है? आपकी निष्ठा क्या है? प्रभु के प्रति आपका समर्पण क्या है? ये बहुत बात समझने की है। अगर हमारे प्रभु वनवास में हैं, सिया जी को सब सुविधाओं के लिए दोनों तरफ से प्रार्थना की गई। कभी जनकपुर में रह लेना, कभी महाराज, तो दशरथ जी के प्राण बच जाएंगे और हम सब आपको देख देख कर 14 वर्ष तक जी लेंगे कि सिया जी हैं मानो राम जी हैं। उन्होंने कहा कैसी बातें करते हो? क्या शरीर से छाया को अलग किया जा सकता है? क्या देह से प्राण को अलग किया जा सकता है? ऐसे राम से सिया अलग नहीं हो सकती। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए। जुगल सरकार से हमारा जो संबंध है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे बढ़कर नहीं हो। जिन्होंने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया वो पहुंच गए जहां थे उससे नीचे। बिल्कुल होश में हो जाइए, सबसे कह रहा हूं, होश में हो जाइए। ये जो कृपा बरस रही सिर्फ अहेतुकी है, आपको लेकर किसी गुणाभिमान के कारण नहीं है।
आपको लगता हो कि हम कुछ हैं इसलिए श्री जी हमें प्यार करती हैं? कुछ नहीं हो तुम, माइनस पे हो, प्लस जीरो में नहीं आएंगे, माइनस आओगे, प्लस में नहीं आ सकते। आप ही नहीं, हम सब। अगर कुछ है तो उनकी कृपा से है, अगर जितनी बिगाड़ है वो मेरी तरफ से है, पक्का समझ लीजिए। जितना दुलार मिल रहा है, हमें लगता है अगर ऐसा दुलार मिले तो प्रियाजू के दुलार को पहचानने में देर न लगे। केवल उदर पोषण, वस्त्र और वास के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं, लेबरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, और परिवार को अन्न और वस्त्र और वास की पूरी सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए ये जीवन श्री जी को दे दिया तो दे दिया। केवल हमारी महारानी जो आश्रय रहेंगी, रुपया नहीं, व्यवहार नहीं, धन नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, परिवार नहीं, कोई संबंध नहीं। सब संबंध का निर्वाह प्रिया प्रीतम के भाव से करेंगे। प्रिया प्रीतम के भाव में ठेस पहुंचेगी तो हर संबंध को स्वाहा कर देंगे प्रभु के चरणारविंद की तरफ। अगर ऐसी निष्ठा नहीं है तो भाग जाओ, संसार में भाग जाओ। निष्ठावान ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है, बढ़ नहीं पाओगे। जिसके अंदर ये है ना, प्रियाजू से बढ़कर कोई है तुम्हारे इस संसार में, तो अभी या तो सुधर जाओ और या भाग जाओ। इस मार्ग में चलने के लिए पूरा जीवन समर्पित करके, और ये कभी नहीं देखा गया कि स्थिति क्या आ रही है। जैसी भी स्थिति है मैं राजी हूं, आप राजी हो ना, मैं राजी हूं। ये जीवन आपको दे दिया, आप जो मनावे सो करो, जो होली खेलो सो खेलो। ये आपका जीवन, चलेंगे तो राधा राधा कह के कदम आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब आप देखो कौन घसीटता है, कौन पीटता है, कौन पूजता है, कौन अपमान करता है। ये आपका विषय, मेरा विषय सिर्फ आप हैं। ये रोज सत्संग मिल रहा है आपको, ये कुछ दिनों के लिए सौभाग्य है, ध्यान रखना। जिस दिन श्री जी ने चाहा उसी दिन ये बंद हो जाएगा, चाहे शरीर रहे या न रहे, इसका कोई मतलब नहीं। अपने हृदय को देखो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए बहुत सावधान, निरंतर नाम जपने का अभ्यास कीजिए। जो गुरु कृपा, इष्ट कृपा है, उसको अपने हृदय में रखिए कि ये आपकी कमाई नहीं है, ये धरोहर दी गई है। अगर आप इसकी अपमान वृत्ति, अवमानना करेंगे, जो अवहेलना करेंगे, तो ये गायब हो जाएगी। ध्यान रखना, जिस दिन गायब हो गई उसी दिन संसारी हो जाओगे। शब्द याद कर लो, घोर संसारी। डट के भजन नहीं करोगे, शरीर से सेवा नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और इनका दंड मिलेगा। जब पूरा भगवदाकार जीवन होता है तब ये बात पचती है। आप भगवान के मार्ग के पति के केवल उतना अधिकार है, 5 गृहस्थों के यहाँ जाओ, एक एक रोटी मांग के खाओ और गुजारा करो, खूब नाम जप करो, भजन करो। एक ये वृत्ति। एक है भगवत सहारे बैठे, जो आ गया सब मिल्क बांट करके पा लेते हैं, राधा राधा। एक ये वृत्ति है, वो माधुकरी वृत्ति है, आकाश। एक है कि पड़ा हूं, चेष्टा भी नहीं करूंगा, अजगर वृत्ति, वो अवधूत जनों की होती है। एक वृत्ति में रहो। यहां एक वृत्ति है, आकाश वृत्ति। अधिकतर इसी आकाश वृत्ति का सेवन पूरे जीवन में किया है। मेरे प्रभु जो मेरे सामने भेज देंगे उसकी व्यवस्था होगी। याचना नहीं, कोई फीस नहीं, किसी से किसी भी तरह का कोई इशारा नहीं। अगर कोई इशारा करता है तो दंडनीय अपराध है हमारे यहां। इशारा भी नहीं कर सकते। ये केवल आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति भगवत आश्रय। 100 रुपये आ जाएगा, उसके अनुसार काम होगा। 4 रोटी होंगी तो एक एक टुकड़े बांट करके खा लेंगे, राधा राधा रटेंगे, मांगेंगे नहीं किसी से। इसमें किसी का टैक्स नहीं, कोई फीस नहीं, कोई इसमें हमारा प्रतिग्रह नहीं है। मेरे स्वामिनी के द्वारा भरण पोषण। ये जो आपको मिल रहा है भिक्षान्न से भी पवित्र है, क्योंकि आकाश वृत्ति के द्वारा मिल रहा है। और ये जो आप वृत्ति को सोचते हैं आप, बहुत कठिन है भगवत मार्ग की डगर। बढ़िया अवसर मिल गया, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। अपने जीवन में निष्ठा आपको दिखानी पड़ेगी। ये मत समझो कि खा पी के एड़ा के समय व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, प्रश्न आएगा सालाना, और क्षमा ही हल्का होगा, सालाना बहुत गहरा होगा। और अगर 10-12 वर्ष हो गए तो फिर फाइनल का जो प्रश्न होगा वो सिद्धावस्था की तरफ ले जाने वाला होगा।
फाइनल में जानते हो कैसा प्रश्न आता है? हाई क्वालिटी का भोग। शब्द समझ लो, जीवन में जो सोच तुमने की होगी, कल्पना, उस कोटि का भोग आएगा तुम्हारे पास। भोगो, फ्री भोगो, कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? यह आखिरी है तुम्हारा। अब लगा कि भगवान तो मिल ही जाएंगे यार, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। ये जो एकदम ऑफर आया है, इसको तो स्वीकार कर लेते हैं। नहीं, ये 12 वर्ष वाला फाइनल का प्रश्न है। तुरंत भूमिका बदलेगी। अगर आप जीत गए तो तुरंत अध्यात्म की भूमिका बदलेगी और आप ऊपर उठ जाएंगे। पर प्रायः जो गुरु कृपा पात्र नहीं है, वो ऐसी जगह फेल हो जाता है, वो ऐसा धम्म से गिरता है कि दोबारा चढ़ना मुश्किल हो जाता है। आ सकती है, जा नहीं सकती। आ सकती है, जा नहीं सकती। स्त्री में आ सकती, पुरुष में आ सकती, भोगों में आ सकती, आ सकती है, जा नहीं सकती। इसलिए साधक सावधान। हमारा केवल एक लक्ष्य प्रियालाल। चाहे अब जो कुछ हो जाए, कदम पीछे नहीं। चाहे निंदा हो, स्तुति हो, भूखो मरूं, कुछ भी हो, अब हमारा जीवन केवल प्रियालाल के लिए। इसमें कोई बाधा करे तो सर्वस्व त्याग करके खड़ा हो जाए मार्ग में। विश्वास अगर है दृढ़, ये तो क्या है जो आंतरिक, जिस महल में वास मिला हो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। इसलिए ये हरिवंश बल से कह रहा हूं, ये गुरुदेव के बल से कह रहा हूं कि अपनी निष्ठा में फिसलना मत। हम नीच हैं, अदम हैं, पर स्वामिनी जी के हैं, बस। इसलिए चल जाओ ठीक से श्री जी की तरफ और श्री जी को प्राप्त हो जाओ। होना ही पड़ेगा, नहीं तो रोना ही पड़ेगा। और इस रोने के आंसू पूछने वाला नहीं मिलेगा जब परमार्थ से भ्रष्ट होकर कोई रोता है। इसलिए अब चलो, अब लो नशानी, अब नान सही हो। आज तक जो हुआ राधा राधा, अब आगे हमारे जीवन का लक्ष्य केवल लाडली जो है। ये बात समझ लो, हमारे जीवन में अब कुछ भी घटे, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं है। यह शब्द बोलना पड़ेगा आपको, ये हृदय में तुम्हें उतारना पड़ेगा और इस कसौटी में तुम्हें पास होना पड़ेगा कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। अब इसको आप कितने वर्षों में दिखा पाते हैं? ये जिस दिन दिखा दोगे उसी दिन अवस्था आ जाएगी, जिस अवस्था के लिए हम तड़प रहे हैं कि हम प्रियाजू के लिए रोएं, प्रियाजू हमारे मानस पटल पर छा जाएं। राधा वल्लभ लाल।